ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला, 300 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। सुबह तक 5 हमलों में कई इमारतें मुकम्मल तबाह, 4 इसराइली हलाक, 60 से ज़्यादा जख्मी। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में बैलिस्टिक मिसाइल फायर, इमारतों समेत 7 मुकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुँचा। तल अवीव और यरूशलेम में सायरन बज उठे। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, धुएं के बादल छा गए। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, ईरानी शहरियों का सड़कों पर जश्न, अफवाज के हक में नारे। इसराइली हुकूमत का शहरियों को पनाहगाहों में जाने का हुक्म। सेहूनी फौजी तर्जुमान न्यूज़ ब्रीफिंग छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दूसरी जानिब ईरान का 2 इसराइली लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा, सेहूनी खातून पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया, एलामिया जारी ना किया गया। इसराइलियों पर जिंदगी तल्ख हो जाएगी, अब इनको भागने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। ईरानी अवाम के नाम पैगाम आयतुल्लाह ख़ामनई का कहना था, सेहूनी हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गलती की है, इसके नताइज बहुत ही बुरे होंगे। ईरानी कौम कीमती शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार है। मुल्क के हुकाम और अवाम के तमाम अरकान मुसल्लह अफवाज के पीछे है। आज हर कोई ये महसूस करता है कि हमें सेहूनी दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। हमें ताकत से काम करना चाहिए और हम ताकत से जवाब देंगे। हम इनके साथ समझौता नहीं करेंगे। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के गैर कानूनी हमले की मज़म्मत करता है। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है और इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मामूल बनती जा रही हैं। इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। अमरीका का सलामती कौंसिल में बयान। कहा, ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलविस नहीं। अमरीका इसराइली हमले से वाकिफ़ था, इसने हमले में मदद भी की। अमरीकी सहाफ़ी टिकर कार्लसन का कहना है, अमरीका न सिर्फ इस हमले से वाकिफ़ था बल्कि इसने हमले में इसराइल की मदद की। सालों से जारी फ़ौजी इमदाद, हथियारों की फराहमी और राब्ता इस बात की अलामत है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है अमरीका शामिल है। अमरीका गर्दन तक इसमें धंसा हुआ है। इसराइली हमले के बाद ईरान में नेतन्स की एटमी तनसीब तबाह कर दी गई। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बयान देते हुए IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, नेतन्स में ज़मीन से ऊपर ईरान का ज़ोदगी का प्लांट तबाह किया जा चुका है। ईरानी हुकाम ने IAEA को बताया है कि ईरान में 2 मज़ीद एटमी तनसीबात पर भी इसराइल ने हमला किया है। इनमें फ़र्दो का तवानाई की अफजोदगी का प्लांट, इस्फहान का प्लांट शामिल है। इसराइल का ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमला और तैयारों से बमबारी, जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमले में ईरानी आर्मी चीफ समेत 12 आला तरीन कमांडर और 6 साइंसदान शहीद। हमले में 200 से ज़ायद सेहूनी लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद। जौहरी साइंसदान फरीद नबासी, डॉक्टर तेहरानशी और मोहम्मद मेहदी ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 78 अफराद शहीद, 329 ज़ख्मी। इसराइली हमलों के बाद ईरानी क़यादत का आला सतह सिक्योरिटी इजलास।
फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुसैन सलामी की शहादत के बाद जनरल अहमद वहीदी को पासरान इनकलाब का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर बमबारी मुकम्मल कर ली। इसराइली फ़ौज का दावा। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का कहना है हमें एक तवील ऑपरेशन के लिए तैयारी करनी चाहिए। अमेरिका और फ्रांस की ईरान पर इसराइली हमले की खुलकर हमायत। अगले हमले ज़्यादा संगीन होंगे। ईरान जौहरी डील कर ले इससे पहले कि कुछ न बचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा ईरान के कुछ सगीर ओहदेदारों ने बहादुरी से बात की लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। तमाम सगीर ईरानी मर चुके, अब आगे मजीद बदतर होगा। अमेरिका दुनिया में सबसे मोहलिक हथियार बनाता है। इसराइल के पास अमेरिकी हथियारों का बड़ा जखीरा है, वो इसे चलाना चाहते हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इसराइली हमलों के बाद ईरान की धमकियां नाकाबिले कबूल करार दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के माबैन टेलीफोनिक राब्ते के बाद नेतन्याहू की बंकर में अहम मीटिंग। वज़ीर दिफा और मिलिट्री लीडरशिप के साथ सूरत हाल पर गौर किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमले से पहले अमेरिका और कई ममालिक को आगाह कर दिया था। ईरान का रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त मतवक्के है। इसराइल ईरान का मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह करने जा रहा है। ईरान से इसराइल की बका को वाज़ेह और फौरी खतरा है। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। नेतन्याहू ईरानी हमलों के डर से बंकर मत छुप कर बैठ गए। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत ने दुनिया भर में अपने सफारत खाने बंद कर दिए। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर में राब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक खित्ते में सलामती और अमन के हसूल की अहमियत पर जोर दिया गया। ट्रंप व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी माहिरीन से मुशावरत में मसरूफ़। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि अमरीका ईरानी मिसाइलों को रोकने में इसराइल की मदद कर रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। रूसी सदर का इसराइली हमलों के नतीजे में आम शहरियों समेत मुतादिद हलाकतों पर ताज़ियत का इज़हार। रूसी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को कशीदगी कम कराने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। ईरान में हालात मामूल पर आने तक ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान है, सहूलियात फराहम की जाए। शाह सलमान का हुक्म। 16 लाख से ज़ायद आज़मीन ने हज की सआदत हासिल की, जिनमें हज़ारों ईरानी शहरी भी शामिल है। इसराइली हमलों के पेश नज़र ईरानी फ़िज़ाई हदूद हफ्ते तक बंद कर दी गई है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। आसिफ ज़रदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ का ईरानी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। कहते हैं आलमी बरादरी जंग रखवाने के लिए फौरी इक़दाम करे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी ईरान पर हमले की मज़म्मत। नवाज शरीफ ने कहा इसराइल ने ईरान पर हमला करके गलती की, मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। उधर सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इसराइली हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान ईरान हुकूमत और अवाम के साथ है। गज़ा के बाद ईरान पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। मुस्लिम हुक्मरान सिर्फ मुसम्मतों तक महदूद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इससे कबल सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान दिया इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल इस जारहियत को रुकवाने के लिए फौरी इक़दाम करे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्किया, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा नेतन्याहू और इसके कातिल नेटवर्क को हर सूरत रोकना होगा।
सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रीक़ैन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। चीन और रूस का ईरान पर इसराइली हमले पर इज़हार तशवीश। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, नेतन्स जोहरी तनसीब पर हमले से लोगों को खतरात लाहक थे। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डाउ जोन्स इंडेक्स में 868 पॉइंट्स यानी 2% की कमी देखी गई। इसी के साथ साथ नेस्डेक में 1.2% और S&P 500 इंडेक्स 1.1% गिरावट का शिकार रही। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मंदी के बाद सरमायाकारों में तशवीश की लहर। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 8% बढ़ गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $73.64 फी बैरल हो गई। लंदन का ब्रांड क्रूड ऑयल $74.81 फी बैरल। यूएई का मरपन क्रूड ऑयल $73.98 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़। इसराइल से मुंसलिक मेमरी वेबसाइट की पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश बेनकाब। इसराइली वेबसाइट के नाम नेहाद बलोचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट से दिल्ली और तल अवीव का शैतानी एका पकड़ा गया। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट या मेमरी ने भारत के मीर यार बलोच को इसका खसूसी मुशीर मुकर्रर कर दिया। मीर यार नामी भारती मोहरा भी पाकिस्तान मुखालिफ साजिश कर रहा है। We are not only arresting criminals, we are defending the future of our youth. For traffic reforms, we are introducing faceless e-ticketing with 550 cameras, and this will reach to 1,300 cameras by December 2025. Asia's first ever women-only pink bus service is working in Pakistan, in the province of Sindh. The government is supporting it through fare subsidy. Of total per rider subsidy stands at ₹67, making urban transport truly accessible for all. वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का 38 अरब खसारे का 3,451 अरब का बजट पेश कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाह में 10%, पेंशन में 8% इजाफा। माजूर अफराद के लिए कन्वेंस अलाउंस में इजाफा। तालीम के लिए 523 अरब 73 करोड़ रुपए। सेहत के लिए 326 अरब 50 करोड़ मुख्तस। तरक्याती बजट 520 अरब का होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, IMF की पाबंदियों के बावजूद हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। सेहत और तालीम के लिए ज़्यादा फंड्स मुहैया किए। खैबर पख्तूनख्वा का 2,119 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 547 अरब रुपए रखा गया। अखराजात का तखमीना 1,962 अरब रुपए तजवीज़। आइंदा माली साल का बजट 157 अरब रुपए सरप्लस रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा होगा। कम से कम माहाना उजरत 36,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये मुकर्रर। बंदोबस्ती असलाह के अखराजात जारिया के लिए 1,255 अरब, कबायली अजला के लिए 160 अरब रुपये मुख्तस। वज़ीर कानून व ख़जाना आफ्ताब आलम कहते हैं, माली मुश्किलात के बावजूद 100 अरब रुपये सरप्लस बजट का हदफ हासिल किया। आइंदा माली साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। अपोजिशन अरकान की प्ले कार्ड उठाकर स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। भारत ने पहलगाम हमले पर तहकीकात की पेशकश मुस्तरद करके बिला इश्तियाल जाहिर की। पाकिस्तान ने जारहाना इक़दाम के बजाय तहम्मुल से काम लिया। मोदी सरकार ने ताहाल पहलगाम वाक़े के शवाहिद पेश नहीं किए। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सफारती वफ़द के अरकान का यूरोपीय थिंक टैंक से खिताब। कहा, भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पानी जैसे हसास वसाइल का बतौर हथियार इस्तेमाल कर खतरनाक रुझान है। सिंतास मुआहिदा कमज़ोर हुआ तो इलाक़ाई अमन को खतरा होगा।